हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। कोहिनूर क्या कंगाल कर देगा? दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा, भारत की अनमोल धरोहर, ब्रिटिश राज का गौरव, एक ऐसा हीरा जिसे आज तक न खरीदा गया न बेचा गया, सिर्फ युद्ध में जीता गया। और मान्यता ये कि ये हीरा किसी पुरुष को आज तक रास नहीं आया। जिस पुरुष ने इसे पहना उसका सर्वनाश हो गया। आखिर क्या है कोहिनूर का रहस्य? जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन हर मुंह से एक बात एक सी है कि कोहिनूर नायाब है, अनमोल है। तो आज मैं आपको कोहिनूर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रोचक कहानियां बताऊंगी। कोहिनूर का इतिहास तकरीबन 5000 साल पुराना है। इसका मतलब है को-ए-नूर यानी रोशनी का पहाड़। माना जाता है कि कोहिनूर पहले 793 कैरेट का था, लेकिन धीरे धीरे ये छोटा होता चला गया और इसका मौजूदा स्वरूप तकरीबन 105 कैरेट का रह गया है, जिसकी कीमत 8000 करोड़ रुपए आंकी जाती है। दुनिया में इस कीमत का कोई दूसरा हीरा मौजूद ही नहीं है, लेकिन कोहिनूर को सिर्फ इसकी कीमत खास नहीं बनाती, इसका इतिहास भी उतना ही रोचक है। कहते हैं कि गोलकुंडा की एक खादान से 13 फीट की गहराई में ये मिला। इसका पहला मालिक कौन था, ये आज तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन मौजूद साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि कातीय वंश के राजा इसके मालिक थे। कातीय राजवंश ने इसे अपनी कुलदेवी भद्रकाली की बाईं आंख में लगाया था। 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे लूटा, फिर पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने इसे जीता और फिर मुगल शासकों के ताज पर ही सजा। लेकिन पहली बार कोहिनूर को देश निकाला मिला मुगल काल में ही, और इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। कहते हैं कि कोहिनूर को भारत से बाहर भिजवाने में एक तवायफ का बड़ा किरदार था। नाम था नूरबाई। नूरबाई अपने नाम के अनुरूप ही बेहद खूबसूरत थी और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला भी उसका दीवाना था। उस दौर में नूरबाई का रुतबा कुछ ऐसा था कि उसके महल के बाहर मुगलों के घोड़े हाथी खड़े रहते थे, और जब वो हाथी पर बैठ करके दिल्ली की सड़कों पर निकलती तो देखने वाले देखते रह जाते। लेकिन जब नूरबाई को कोहिनूर का पता चला तो उसकी नीयत डोल गई। ये वो दौर था जब मुगल कमजोर हो रहे थे और ईरानी शासक नादिर शाह की नीयत खराब हुई। नादिर शाह ने आक्रमण किया और मोहम्मद शाह रंगीला को मात खानी पड़ी, लेकिन 56 दिन बाद उसने ईरान वापस लौटने का फैसला किया। कहते हैं कि नूरबाई ने इस दौरान नादिर शाह के करीब पहुंचने के लिए उसे कोहिनूर के बारे में बताया, और ये भी बताया कि मोहम्मद शाह उसे अपनी पगड़ी में छिपा कर रखता है। इसी बीच नादिर शाह लूट के सामान के साथ वापसी की तैयारी कर रहा था, तो उसने मोहम्मद शाह रंगीला के सामने राज वापस करने का ऐलान किया। बदले में रस्मो रिवाज का हवाला देते हुए पगड़ी बदलने को कहा, और इस तरीके से कोहिनूर पहुंच गया ईरान, जहां उसे नाम मिला कोहिनूर। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और उसका साम्राज्य बिखर गया। उसकी मृत्यु के बाद कोहिनूर उसके एक सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के अधिग्रहण में आया। उनके वंशजों में से एक शाह शुजा दुर्रानी ने पंजाब के रणजीत सिंह को यह हीरा दिया, जिसके बदले में रणजीत सिंह ने दुर्रानी को अफगानिस्तान के सिंहासन को वापस जीतने में मदद की। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर विजय प्राप्त किया और लाहौर संधि की घोषणा हुई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर भेंट करने की व्यवस्था की। हीरा 1850 और 51 में महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। तब से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में ही है। कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने वसीयत की थी कि कोहिनूर को पुरी के जगन्नाथ मंदिर के खजाने में रखा जाए, लेकिन अंग्रेजों ने यह बात मानी नहीं और वो उसे लेकर के लंदन चले गए। आज कोहिनूर लंदन टावर में मौजूद है और भारत वापसी का इंतजार कर रहा है। इसके इस मिथक के साथ कि क्या अगर किसी पुरुष ने उसे धारण किया तो उसे कंगाल कर देगा।